नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हार्दिक पटेल पुष्य ज्योत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है सैटर्न ट्रांजिट 2022 शनि का गोचर 2022, उस वीडियो सीरीज को हम लोग आज से आगे ले जाते हैं। और जैसे कि हमने आगे बताया था कि हम आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रह जहां भी आपकी कुंडली में पड़े हैं उसके हिसाब से शनि के गोचर का आपके आने वाले जीवन में और पड़े हुए ग्रहों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहेगा उसके विषय पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य माने सन। तो सूर्य सौर मंडल का राजा है, इसलिए इसको किंग भी कहा जाता है। साथ में सूर्य के बिना इस सृष्टि का संचालन लगभग नामुमकिन है, मतलब अपना पालन करता भी सूर्य है, तो इसलिए हम लोग इसको पिता का भी दर्जा देते हैं। तो आने वाले इफेक्ट्स को समझने से पहले हमने जैसे शनि के कारकत्व को समझा था, वैसे ही हम सूर्य के कारकत्व को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सूर्य के कारकत्व क्या है? सूर्य के कारकत्व है पिता, राज, सम्मान, सत्ता, किंग, अथॉरिटी, नेम, फेम एंड रिकग्नाइजेशन। तो ये सारे सूर्य के कारकत्व हो गए। अब हम लोग शनि का गोचर सूर्य के ऊपर आपकी जन्म कुंडली में कैसा इफेक्ट दिखाएगा उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में है, जहां पे आपकी कुंडली में या तो हॉरोस्कोप में 11 नंबर लिखा है, वहां आपका सूर्य है, तो शनि का गोचर वहां से हो रहा है। तो इस गोचर को समझने के लिए सूर्य आपका कुंभ राशि में पड़ा है, तो उसके साथ साथ अगर आपका सूर्य मिथुन राशि में, सिंह राशि में या तो तुला राशि में पड़ा है, तो इसका इफेक्ट आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो भी गोचर या जो भी ग्रह का डिस्कशन करेंगे उसको हम त्रिकोण से कनेक्ट करेंगे। जी हाँ दर्शक मित्रों, त्रिकोण यानी कि ट्राइन, कुंडली में त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो इस त्रिकोण को समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का लग्न, मतलब जो पहला स्थान है, अगर आपका सूर्य वहां पे पड़ा है तो वो आपका पहला स्थान हो गया। 11 नंबर से हम लोग त्रिकोण को देखते हैं, तो सबसे पहली राशि आती है मिथुन यानी कि 3 नंबर की राशि। अगर आपका सूर्य मिथुन राशि में भी पड़ा है तो भी आपको इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी जैसे हमने त्रिकोण की बात की, तो पहली राशि हो गई 11 नंबर यानी कि कुंभ, दूसरी राशि हो गई मिथुन यानी कि 3 नंबर की राशि, और तीसरी जो ट्राइन की राशि बनती है वो है तुला राशि। तुला राशि मतलब 7 नंबर की राशि, लिब्रा साइन। तो अगर आपका जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में भी पड़ा है तो भी इस गोचर का आपके जीवन में इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी हमने ट्राइन को तो समझ लिया, अब एक और राशि रह जाती है जिसको हम एक साथ से कनेक्शन करते हैं, जो कुंभ राशि से बिल्कुल 180 डिग्री सामने, मतलब कि सिंह राशि। तो दर्शक मित्रों, अगर आपका सूर्य सिंह राशि में भी पड़ा है तो भी इस गोचर के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी इस गोचर के इफेक्ट ट्राइन 1-7 और कुंभ राशि में अलग अलग देखने को मिलेंगे, मतलब उसके जो परसेंटेज रेशियो होंगे वो अलग अलग होंगे। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आपका जन्म कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में पड़ा है, तो इस गोचर का इफेक्ट आपके जीवन में 100% देखने को मिलेगा। दूसरी राशि ट्राइन की राशि मिथुन राशि, जैसे मैंने बताया, जो 11 नंबर से 5 नंबर की राशि है, तो उस पे आपका इफेक्ट 60 to 70% देखने को मिलेगा। और तीसरी जो हमारी ट्राइन की राशि है, जो तुला राशि है, उसमें भी सेम रिजल्ट ट्राइन का, मतलब 60 to 70% देखने को मिलेगा। अभी बाकी रह गई सिंह राशि। सिंह राशि मतलब एक साथ से जो कनेक्शन बना रहा है उसकी राशि। तो सिंह राशि में इस गोचर का इफेक्ट आपको 80 to 90% देखने को मिलेगा। तो
हम लोग आज उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठा है और कोई भी प्लेनेट का गोचर हम लोग देखते हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, दोनों मिक्स रिजल्ट रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट को देखने के लिए जिस मित्रों की भी ये पिछले कई समय से समस्या रही होगी या तो ये मन में सवाल रहा होगा कि हमारे कामकाज में या तो हमारे कार्य क्षेत्र में हमें रिकॉग्नाइजेशन कब मिलेगा या तो हमारे काम की सराहना कब होगी, तो ये जो 2.5 साल का समय शुरू हो चुका है दर्शक मित्रों। और अगर आपका सूर्य कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि में है तो आपके कामकाज में या आपके कार्य क्षेत्र में आपका नेम, फेम और रिकॉग्नाइजेशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, अब हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग शनि और सूर्य के संबंध को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शनि पुत्र है और सूर्य पिता है, लेकिन हमारे ज्योतिष में शनि और सूर्य को नैसर्गिक शत्रु माना गया है। तो नैसर्गिक शत्रुता का इस गोचर के ऊपर के प्रभाव के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसका रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट ये देखने को मिल सकता है कि आपके ऊपरी अधिकारी या तो सरकार से आपके संबंध में थोड़ी बहुत अनबन होने के चांसेस है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद होने के भी चांसेस हैं। साथ में सूर्य पिता का भी कारक है, तो शनि सूर्य पिता पुत्र के संबंध में है और नैसर्गिक शत्रु है, तो उसकी वजह से आपके पिता के जीवन में या तो आपके पिता के कार्य क्षेत्र में आपको पिता को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में आपके पिता की हेल्थ, तबीयत के ऊपर थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। तो ये दर्शक मित्रों, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट के बारे में चर्चा कर ली। अभी सब लोग हमसे पूछते हैं कि हम लोग इस नेगेटिव इफेक्ट को एलिमिनेट कैसे करें। तो दर्शक मित्रों, हम आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में ये प्लेनेट पड़ा हुआ है और वो आपको थोड़ा बहुत भी नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो उसके रेमेडियल सॉल्यूशंस के लिए हम लोग सूर्य को बल देना पड़ेगा और शनि को भी ठीक करना पड़ेगा। तो शनि को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो शनि को ठीक करने के लिए आपको कर्म को ठीक करना होगा। मतलब आपको अच्छे कर्म करने होंगे, मेहनत करनी होगी, पंक्चुअलिटी रखनी होगी अपने काम में, तो इससे शनि आपका काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य के रेमेडियल सॉल्यूशंस में आपको सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाएगी। जी हाँ दर्शक मित्रों, सूर्य नमस्कार करने से आपका सूर्य काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं, मतलब जल चढ़ा सकते हैं, या तो सूर्य उपासना कर सकते हैं, सूर्य बीज मंत्र कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे करने से सूर्य आपका ठीक हो जाएगा। अब ये सारे ही काम आपको सूर्योदय के समय करने हैं दर्शक मित्रों, और हो सके तो ये जो भी रेमेडियल सॉल्यूशन है वो हमेशा एक समय पर करने की कोशिश करें। इसका लॉजिकल साइंस ये है कि शनि आपके कर्म का कारक है, शनि डिसिप्लिन का कारक है। तो अगर आप सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक डिसिप्लिन का आना शुरू हो जाएगा, जिससे शनि भी ठीक होगा और सूर्य उपासना से सूर्य भी ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों को जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके जीवन में देखने को जा रहे हैं उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। तो ये हो गया शनि का सूर्य के ऊपर गोचर और इसका इफेक्ट। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे कि चंद्र है, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु, इसका शनि के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।